क्या हो जब सरकार की योजनाएं आपको लाभ दिलाने के लिए हो लेकिन हितग्राही को इसका लाभ ना मिल सके और वजह जो सामने आई वो चौंकाने वाली हो। अगर आप भी सुनेंगे तो हैरानी होगी। देखिए रिपोर्ट। ये कच्चा मकान, छत के नाम पर छप्पर और गरीब की बेबसी आपको इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इस गरीब के पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं। सही सुना आपने, भिंड के लाहौर इलाके में रहने वाले एक गरीब परिवार को प्रधानमंत्री मोदी की योजना का लाभ सिर्फ इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि उस गरीब परिवार के पास रिश्वत देने के लिए 30,000 रुपए नहीं थे। ये हकीकत है लाहौर के वार्ड 10 में रहने वाले रोशन कुशवाहा की, जिसे पीएम आवास योजना के लिए सिर्फ इसलिए अपात्र ठहरा दिया गया क्योंकि उसने नगर परिषद के बाबू की जेब गर्म नहीं की। दरअसल रोशन कुशवाहा की माली हालत काफी खराब है। शहर में रहते हुए भी रोशन के घर की दीवारें आज भी कच्ची हैं और छत के नाम पर छप्पर तना हुआ है। मैंने प्रधानमंत्री योजना का फार्म डाला था, फिर आगे बाद हम लिस्ट में देखी हमने, तो लिस्ट में देखा तो उसमें नाम था, तो हमने पूछा, बोल के 30,000 रुपये लगेंगे। हम 30,000 रुपये नहीं थे। मतलब आपने 30,000 रुपये नहीं दिए? हाँ, इसलिए आपात कर मैंने एसडीएम की यहाँ शिकायत की थी, तो एसडीएम का लेटर नगर पालिका में लिया ही नहीं गया। ये वही परिवार है जो कुछ महीने पहले पीएम आवास योजना की लिस्ट में पात्र हितग्राही के रूप में नाम आने पर खुशी से झूम उठा था। उन्हें लगा था कि अब उनके सिर पर भी पक्की छत होगी और घर की दीवारें भी मजबूत होंगी। उन्हें अब बारिश में दीवारों के ढहने और छप्पर के गिरने का डर नहीं रहेगा। लेकिन रोशन को इस बात का कतई एहसास नहीं था कि उनके पक्के घर का सपना सच होने से पहले ही टूटकर बिखर जाएगा। नगर परिषद द्वारा रोशन को अपात्र घोषित कर दिया गया। रोशन ने अपने साथ हुए इस अन्याय की शिकायत लाहौर एसडीएम से भी की, लेकिन एसडीएम भी रोशन को न्याय नहीं दिला सके। स्थानीय नेता भी रोशन के हालातों से वाकिफ हैं। आवेदन जांच के लिए भेजा है, वैसे इनको कोई निरस्त करने के ऐसे पावर नहीं है, क्योंकि एक बार कलेक्टर के दस्तखत से स्वीकृत हो जाते इसे कोई निरस्त नहीं कर सकता है। अगर निरस्त होगा तो प्रक्रिया के तहत ही होगा, अगर वो अपात्र होगा तो। और अगर ऐसी कोई है तो हम जांच करा लेते हैं, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे जो भी अगर उसमें। वो हमने और हमारी पार्टी ने भी एक ज्ञापन एसडीएम महोदय लाहौर को दिया गया, क्योंकि हम भी जब वार्डों में जाते हैं, चाहे वार्ड वो 14 हो या 15 हो या 10 हो, तो वहाँ भी लोगों की शिकायत हमको प्राप्त हो रही है कि हम देख रहे हैं कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी है, लेकिन उनको इसमें पात्रता में नहीं जोड़ा गया है। एक ज्ञापन मैं एसडीएम साहब को दे चुका हूँ, उसका भी टाइम पूरा हो चुका है। अब हम 1-2 दिन में पुनः सीएमओ नगर पालिका से एक सूची जो हम अभी वार्ड नंबर 14 और 15 में हमने भ्रमण किया है, उन लोगों के हमारे पास नाम है, उन लोगों ने हमको नाम दिए हैं अपने, उन लोगों को लेकर हम नगर पालिका अधिकारी सीएमओ से मिलेंगे और उनको 2-4-5 दिन का समय देंगे। इसमें हमको सूची उपलब्ध कराई है और जो प्रकरण है उनको अगर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो नगर पालिका के खिलाफ एक बहुत बड़ा यहाँ पे आंदोलन होगा। जिम्मेदारों से जो उम्मीद थी उन्होंने ठीक वैसा ही किया और पूरे मामले की जांच कराने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। असहाय रोशन की आवाज भी उसके छोटे से झोपड़े की तरह ही सिमट कर रह गई। अब रोशन को खुद ही पैसों का इंतजाम करके अपनी छत को पक्का करवाना होगा। लेकिन आत्मनिर्भर भारत के सपने को संजोती हुई ये तस्वीर झकझोरती है। IND24 के लिए लाहौर से विवेक पांडे की रिपोर्ट।